अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा तो हमारे यहाँ लोग टबैको कंज्यूम करते हैं। बीड़ी जलाइले जिगर से पिया, लोगों ने थूक थूक के हावड़ा जैसे मजबूत ब्रिज को कमजोर कर दिया है। सचिन तेंदुलकर जी को इन कंपनीज ने ब्लैंक चेक ऑफर किया था ताकि ऐसा ना लगे कि मुंह में गुटखा डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। ये है क्लासमेट की नोटबुक जो कि काफी पॉपुलर है। इन नोटबुक्स के पीछे आपने देखा होगा एक मैसेज होता है जिसमें लिखा होता है कि प्रॉफिट का कुछ % ये लोग गरीब बच्चों की एजुकेशन पे स्पेंड करते हैं। उसके ही साइड में लिखा होता है इनकी पेरेंट कंपनी का नाम ITC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन टबैको कंपनी, जो कि इंडिया की नंबर 1 टबैको प्रोड्यूसिंग कंपनी है। मतलब एक तरफ ये बच्चों का जीवन सुधार रहे हैं और दूसरी तरफ उनके पापा का। जब भी टबैको से होने वाली डेथ का सवाल आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहले सिगरेट्स आते हैं, लेकिन ये तो सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है। असली प्रॉब्लम तो स्मोकलेस टबैको है जो गुटखा, खैनी, जर्दा और पान मसाला में यूज होता है। पूरी दुनिया में प्रोड्यूस होने वाले टबैको का 70% तो इंडिया में यूज होता है। जितनी अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ लोग टबैको कंज्यूम कर लेते हैं। यही रीजन है हर दिन 3700 डेथ का इंडिया में। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि ये छोटे छोटे पैकेट्स में मिलने वाला जहर देश के बड़े बड़े सो कॉल्ड हीरोज आपको बेचना चाहते हैं और कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इंडिया खेलेगा अपने ही अंदाज। विमल, बोलो सुबह केसरी। अबे केसर तो कभी लगाई नहीं, मुझे भी दे कामयाबी की गुआ खाओ, कामयाब हो जाओ। पैसा ही पैसा होगा। ये रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। राजश्री इलायची, टशन का जश्न। दो बच्चों की मां सुनीता तोमर ने एक वीडियो में कहा, तंबाकू ने मुझे और मेरे परिवार को तबाह कर दिया। कैंसर की वजह से डेथ होने से पहले उन्होंने PM मोदी को लिखा, जब मैंने टबैको शुरू किया तब कोई वार्निंग नहीं थी, अब मैं दूसरों को वार्न करना चाहती हूँ। सुनीता का 2013 में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन कुछ मंथ्स बाद वापस आ गया था। उनका वजन 15 kg कम हो गया था और सांस लेने में भी दिक्कत आती थी। टाटा हॉस्पिटल के डॉक्टर सईद जैफरी ने बताया कि सुनीता अपने बच्चों के पास जाना चाहती थी। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा, सुनीता की लड़ाई को कानून बनाना होगा। सुनीता उन 12 लाख लोगों में से एक हैं जो हर साल इंडिया में टबैको की वजह से अपनी जान खो देते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, दुनिया का सबसे पहला नेशन वाइड टबैको पे बैन हिटलर फूफा ने लगाया था जर्मनी में। हिपोक्रेसी देख रहे हो फूफा की? एक तरफ ज्यूस का गैस चेम्बर में जेनोसाइड करते रहे और दूसरी तरफ स्मोकिंग पे सबसे पहला बैन लगा दिया। अबे भाई तुम्हें पता ही है यार, फूफा बदमाश है। बेटे तेरे फूफा का तो पता नहीं, तेरी बुआ जरूर बदमाश है। 1986 और 1990s में WHO ने एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें कंट्रीज को टबैको के अगेंस्ट एक्शन लेना था। बेसिकली रेस्ट्रिक्शंस लगाने थे ताकि नेगेटिव इम्पैक्ट्स को काउंटर किया जा सके, और इंडिया भी इसमें साइनिंग अथॉरिटी था। 1995 में इंट्रोड्यूस किए गए केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट ने इन प्रोडक्ट के एड्स पर रोक लगा दी थी जो पहले बड़े आराम से चल रहे थे। इसके बाद भी ये प्रोडक्ट जुगाड़ से प्रमोट किए जा रहे थे। इसका असर ये हुआ कि स्मोकर्स के साथ साथ पैसिव स्मोकर्स की डेथ रेट में भी एक शार्प राइज देखने को मिला। हर साल 13 लाख पैसिव स्मोकर्स जो सिर्फ स्मोकर्स के साथ रहते थे वो अपनी जान खो देते थे और 24 लाख लोग डिसेबल्ड हो जाते थे। ये नंबर बहुत बड़े थे, इसलिए गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया, 2003 कॉप्टा एक्ट, जिससे काफी बड़े चेंजेस किए गए। जो छोटे मोटे तरीके से एड्स चल रहे थे उन पे पूरी तरह बैन लगा दिया गया। अब सिर्फ पॉइंट ऑफ सेल और पैकेजिंग पे ही एड्स अलाउड है। एक बात यहाँ जरूर नोट करिए, कोई प्रोडक्ट बैन नहीं हुआ है, सिर्फ एडवर्टीजमेंट्स पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। फिर 2011 में एक एक्ट पास किया गया जिसमें गुटखा पे बैन लगाया गया ताकि आईब्रो पे कट लगा के KTM चलाने वाले नवजात शिशु को ये ना लगे कि मुंह में गुटखा डालने से दुनिया कदमों में आ जाती है। अब आप लोग सोचोगे कि गुटखा बैंड है तो फिर लोग अभी भी पिकासो की पेंटिंग बनाते कैसे घूम रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें पान मसाला के स्ट्रक्चर पे आना होगा। देखिए, पान का पत्ता इंडिया में कल्चरल और सोशल इंपॉर्टेंस रखता है और लोग इसे सुपारी, गुलकंद और इलायची के साथ मिक्स करके खाते आए हैं। फिर जब टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई तो कंपनीज ने इसे डिहाइड्रेट करके एक बॉक्स में पैक करके बेचना शुरू कर दिया और इसको मार्केट किया गया पान के ऑल्टरनेटिव की तरह। कंपनीज इसमें टबैको मिलाने लग गई ताकि लोगों को बार बार कंज्यूम करने का मन हो। डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए मंगवा ही लेते हैं। सुन, गाड़ी लेके जाओ और 20 रुपए का केसर लेके आ। अरे पर मुझे गाड़ी चलाना थोड़ी ना आता है। अरे ऐसे तो लिखना आता है। अरे हाँ जाता हूँ। देखिए, पान मसाला में टबैको मिलाना बैन है, इसलिए ये लोग 2 अलग अलग पैकेट्स में देते हैं। कुछ लोग 2 पैकेट टबैको भी मिलाते हैं ताकि उन्हें इंस्टेंट हिट मिल सके, जिससे उनकी बॉडी में अलग सी जान ही आ जाती है। तो ये रहा पान मसाला और ये रहा टबैको, इसको मिक्स कर देते हैं तो बन गया माल।
मैंने तो डिस्कवरी पे देखा था। गुटखा में 3000 से ज्यादा केमिकल्स यूज होते हैं ताकि इसे एडिक्टिव बनाया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है निकोटीन, जो कि टबैको में पाई जाती है। निकोटीन आपकी बॉडी में फील गुड हार्मोन रिलीज करता है और एक पॉइंट के बाद आपकी बॉडी को और ज्यादा निकोटीन चाहिए होता है ताकि कांस्टेंट हिट मिल सके। अरेका नट, जिसे हम सुपारी बोलते हैं, जिसको आप टबैको के बिना भी यूज करोगे तो भी आपको कैंसर हो सकता है। 2003 से 11 के बीच एफडीए ने गुटखा के 1173 सैंपल्स कलेक्ट किए, जिसमें से 98% सैंपल्स में मैग्नीशियम कार्बोनेट पाया गया, जो कि फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। कंपनीज ने इसे इंटेंशनली गुटखा में मिलाया ताकि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ सके। और मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लेमन टर्म में चूना कहते हैं, ये भी गुटखा में यूज होता है, जिससे पीएच लेवल बढ़ जाता है और गुटखा थोड़ा कड़वा लगता है। इसका मतलब जब आप गुटखा खाते हैं तो जो आपके मुंह में थिन लेयर होती है वो जल जाती है, जिससे टबैको में जो निकोटीन होता है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में इजीली एंटर कर जाता है और इस डैमेज्ड लेयर को हमारी बॉडी रिपेयर करने की कोशिश करती है। लेकिन रेगुलरली गुटखा कंज्यूम करने वाले लोगों के माउथ में ये प्रोसेस डैमेज और रिपेयर का कंटिन्यूसली चलता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पे हमारी बॉडी इसे सह नहीं पाती है, जिससे डीएनए में चेंजेस आते हैं और आगे जाके कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये चीजें कोई पेंट से सीख के आता है, यही हमारे आसपास के लोग और मार्केटिंग से सीखते हैं। और अगर हमारा फेवरेट हीरो प्रमोट कर रहा है तो कूल ही होगा। पान मसाला इंडस्ट्री 4,23,095 करोड़ की है, तो ये लोग आराम से वर्ल्ड का बेस्ट टैलेंट हायर करके सरोगेट एडवर्टीजमेंट करवाते हैं। नटराज और अप्सरा पेंसिल के एग्जांपल से समझिए। क्या आपको पता है ये दोनों पेंसिल एक ही कंपनी बनाती है, लेकिन मार्केट में उन्हें अलग अलग दिखाया जाता है। नटराज को इकोनॉमिकल पेंसिल, वही अप्सरा को प्रीमियम प्रोडक्ट बताकर बेचा जाता है ताकि अलग अलग सेक्शन के कस्टमर को टारगेट किया जा सके। इसका उल्टा सरोगेट एडवर्टीजमेंट में होता है, जहाँ ये लोग एक ही पैकेट, नेम, टैगलाइन, कलर में पान मसाला और केसर इलायची को बेचते हैं। इससे उनका मेन प्रोडक्ट आपके दिमाग में रिकॉल होता है और ये चीज आपको बार बार न्यूज़पेपर, होर्डिंग और एड्स में दिखाई जाती है ताकि आपके दिमाग में ये बात सीमेंट की तरह सेट हो जाए। वो तो अच्छा है भगवान ने इन लोगों को इतना पैसा दिया है, इसलिए मजबूरी में आके बेचारे ऐसे एड्स कर रहे हैं, वरना तो अपने हाथ से चूना लगा के खिला के आते। और वैसे भी हीरोगिरी फूफू करने में नहीं, थूथू करने में है। हम यहाँ पे सचिन तेंदुलकर जी को असली हीरो मान सकते हैं, जिनको इन कंपनीज ने ब्लैंक चेक ऑफर किया था ये कैंसर बेचने के लिए। सर ने इस ऑफर को आंखें बंद करके मना कर दिया क्योंकि उन्होंने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो कभी गलत चीजों को प्रमोट नहीं करेंगे। कुछ लोग ये आर्ग्यूमेंट उठाते हैं कि गवर्नमेंट का इससे फायदा हो रहा है, इसलिए ये लोग इस पे बैन नहीं लगाते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर 100 रुपए जो गवर्नमेंट इन प्रोडक्ट से कमाती है, उस पे 816 रुपए खर्च करने होते हैं इन प्रोडक्ट से होने वाली डिजीजेस और अवेयरनेस फैलाने के लिए। हर साल इंडियन रेलवे 1200 करोड़ खर्च करती है इनकी पेंटिंग मिटाने के लिए। ये एक ऐसा बिजनेस मॉडल है जिसमें गरीब को छोड़ के सबके जेब में पैसा जाता है, क्योंकि इन्हें कंज्यूम करने वाले ज्यादातर गरीब लोग होते हैं। और ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है कि मेल वर्कर के साथ साथ फीमेल वर्कर भी ये जहर खाती हैं ताकि काम करते वक्त भूख ना लगे। ये लोग दिन में 13-14 घंटे काम करते हैं तो गुटखा से डाइवर्टेड फील करते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं, और ये सिगरेट से सस्ता भी होता है। इन हीरोज को अच्छे से पता है कि अगर इन लोगों को कैंसर हो गया तो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन फिर भी ये लोग गरीब की जान दांव पे लगा के आराम से मास स्केल पे ऐड करने के लिए रेडी हो जाते हैं। आपको क्या लगता है ये लोग अपनी सुबह की चाय में इलायची केसर जो प्रमोट कर रहे हैं वो डाल के पीते होंगे? बिल्कुल भी नहीं। 27 करोड़ इंडियंस किसी न किसी फॉर्म में टबैको कंज्यूम करते हैं। हर 3 में से 1 इंडियन जो टबैको कंज्यूम करता है उसे अपनी जान गंवानी पड़ती है, यानी 90 लाख इंडियंस की जान खतरे पे है। तंबाकू और गुटखा को कंज्यूम करना एक खतरनाक आदत है जो कि इन बड़ी बड़ी कंपनीज की मार्केटिंग से और बढ़ जाती है। जब तक ये कंपनीज पैसे कमाने के लिए लोगों की हेल्थ को इग्नोर करती रहेंगी, ये आदत और मौत का सिलसिला चलता रहेगा। अब समय आ गया है कि हम इस चेन को तोड़ें, लोगों को अवेयर करें और अपने और अपनी फैमिली के लिए हेल्दी डिसीजंस लें। अगर आप या आपके जान पहचान वाला इन चीजों से परेशान है तो मदद के लिए गवर्नमेंट के इस टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना ताकि और लोगों तक ये बात पहुंच सके।